करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में जल प्रलय जो है वो उसका नज़ारा अगर कहा जाए कि दिखाई दे रहा है कई कई जगहों पर, तो गलत नहीं होगा। यमुना का पानी सड़कों तक उतर आया है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री को, लेकिन इस बार भारी बारिश ने दिल्ली में जल प्रलय की स्थिति पैदा कर दी है। एक अनुमान के मुताबिक 41,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। निचले हिस्से में रहने वाले लोगों की हालत खराब है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आपदा के समय मोर्चा संभाला। निचले इलाकों से पुलिस के जवानों ने 700 से ज्यादा लोगों को बाढ़ से बाहर निकाला है। वहीं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ की स्थिति पर आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जिन इलाकों में जलभराव है वहीं सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति में भी सियासत जारी है। सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हथनीकुंड बैराज से सीमित गति से पानी छोड़ने की बात कही है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के सिस्टम को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया है कि वो इतनी बारिश झेल सके। तो ये सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से और इस व्यवस्था से भी, लेकिन जल निकासी को लेकर सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की है, ये विपक्ष पूछ रहा है। और दिल्ली में 3 वाटर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। केजरीवाल सरकार ने बताया है कि बाढ़ के कारण ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। अगले 2 दिनों तक पानी की किल्लत कुछ इलाकों में रहेगी। तो ये थी बात, और आइए सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। उनको पहले सुन लेते हैं। डीएमए की मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग थे एलजी साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। कि अरविंद केजरीवाल जब भी विपत्ति आती है, दिल्ली में आपदा आती है, तो घर में छुप के बैठ जाते हैं। आज मुख्यमंत्री को सड़क पर होना चाहिए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2 दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हुई। मुझे उनकी समझ पर तरस आता है। पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है वो हिमाचल और पंजाब से जो पानी आ रहा है उसके कारण बढ़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह से गृह मंत्री को पत्र लिखा है। आज दिल्ली की जो हालत है, जिस नालायक स्थिति में दिल्ली आज है, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ केजरीवाल है। तो वीरेंद्र सचदेवा की बात आप सुन रहे थे, दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मुकुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, मुकुल शर्मा, और प्रिंस शर्मा ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, प्रिंस मिश्रा माफ़ कीजिएगा, चंडीगढ़ से। तो सबसे पहले हम जाते हैं इस वक्त मुकुल के पास। मुकुल, दिल्ली के ताज़ा हालात क्या कुछ हैं और क्या कुछ राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं? जी निखिल, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से जो यमुना का जल स्तर है 208 के ऊपर के स्तर पर चल रहा है, और उस वजह से लगातार जो अलग अलग क्षेत्र, खासतौर से जो निचले क्षेत्र हैं वहां से राहत बचाव कार्य चल रहा है। जो सरकारी एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ की अगर बात की जाए, उसके साथ साथ जैसा आप बता रहे थे कि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए, अपने स्तर पर काम कर रही है, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है जहाँ सिर्फ यमुना तक सीमित था, जब वो सड़कों पर आया तो लगातार जीटी करनाल रोड से लेकर कश्मीरी गेट की बात की जाए, प्रगति मैदान की बात करें, इधर का जो ये पूरा रास्ता है, अलग अलग मार्ग है, इनको बंद कर दिया गया, रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। उस वजह से जो जाम की स्थिति है वो लगी हुई है। हालांकि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि ज्यादा जाम की स्थिति ना हो, जो लोग हैं वो अपने आप को दिल्ली में भी सुरक्षित माने, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली सरकार यहाँ पर एक बड़ा फेलियर उनका नजर आ रहा है, समाधान जो है वो नजर नहीं आया। अगर सही समय पर समाधान होता तो शायद आज सड़क पर पानी का सैलाब हमें नजर नहीं आता। लाल किले के पिछले हिस्से की तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से पानी वहां पर बढ़ा है, और अगर ओखला बैराज तक हम बात की जाए, जितने निचले इलाके हैं वहां पर यही पानी की स्थिति बनी हुई है। हालांकि फिलहाल अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं मेरे पीछे
लगातार स्थिति बन गई है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है कि कैसे इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि अगर हम मेट्रो की भी बात करते हैं तो जो यमुना के ऊपर मेट्रो का पुल बना हुआ है उस पर गति सीमा उन्होंने बहुत कम कर रखी है, निर्धारित कर दी गई है वो। इसके अलावा रेलगाड़ियों की आवाजाही जो है वो बेहद कम हो रही है, बहुत ही कम स्पीड से हो रही है। और जो लोहे का पुल है वो तो पहले ठीक है मुकुल, ये दरअसल जो तस्वीरें हैं मुकुल ये जो तस्वीरें हैं, ये अगर ट्रैफिक की बात की जाए वो है जिस वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। जी मुकुल, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं अपने आप में, और शायद शब्दों से ज्यादा ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बहुत सारी डिटेल्स आपने दी। हमारे साथ में हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत दिल्ली के दूसरे इलाके से जुड़े हुए हैं। पराक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, ये तस्वीरें, ये जो भयावह स्थिति है इसका वर्णन मुकुल ने किया, लेकिन इस पर सियासत भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस पूरी स्थिति के लिए दिल्ली तैयार नहीं थी और दिल्ली का डिज़ाइन जो है वो इसके लिए नहीं किया गया था। फिलहाल पराक्रम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहीं इस वक्त में इस नोट के साथ आपको छोड़े जाना चाहेंगे कि ये जो दिल्ली की स्थिति हुई है इस पर निश्चित तौर पर प्राकृतिक जो